ओम श्री गुरु दत्तात्रेय श्रीपाद श्री वल्लभाय नमः। जय जय रघुवीर समर्थ। दोस्तों, नारियल को क्यों कहते हैं श्रीफल, जानिए इसका महत्व और शास्त्रीय लौकिक स्वरूप। नारियल को श्रीफल भी कहते हैं। प्रत्येक पूजा में इसका उपयोग होता है। इसके जल से देवी देवताओं को स्नान कराया जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार आइए जानते हैं संस्कृति पूजन के माध्यम से नारियल का शास्त्रीय और लौकिक पक्ष। श्रीफल नारिकेल समाकारा दृश्यन्ते पिहि सज्जनाः अन्ने बदरिकाकारा बहिरेव मनोहराः। सज्जन नारियल के फल के समान होते हैं, जबकि दूसरे लोग बेर की तरह सिर्फ बाहर से ही मनोहर दिखाई देते हैं। समाज के अधिकांश लोग बेर का अनुसरण करने वाले होते हैं। मानव को अच्छा बनने की बजाय अच्छा दिखना ज़्यादा पसंद है। अच्छा दिखाई देना सरल है, परंतु अच्छा बनने के लिए मानव को कष्ट सहने पड़ते हैं, घिस जाना पड़ता है। आज का ज़माना व्यक्ति पूजा का है, चारित्र्य पूजा का नहीं। नारियल हमें चारित्र्य पूजा की प्रेरणा देता है। बाह्य सौंदर्य के अभाव से लज्जित न होकर नारियल ने अपना आंतर सौंदर्य विकसित कर दिखाया है और इस प्रकार श्रीफल यह गौरवप्रद नाम प्राप्त किया है। बाह्य सौंदर्य प्राप्त होना न होना मानव के हाथ की बात नहीं है, परंतु मानव यदि चाहे तो अपना अंतर सौंदर्य यथेच्छया खिला सकता है। सुकरात, ईसप या अब्राहम लिंकन जैसे लोगों ने अपने विचार सौंदर्य, गुण सौंदर्य या जीवन सौंदर्य से अपनी बाह्य कुरूपता को भुला दिया था। अंतर सौंदर्य के सामने बाह्य सौंदर्य गौण बन जाता है। मानव के पास अंतर सौंदर्य को देखने की आँखें होनी चाहिए। महर्षि अष्टावक्र एक बार राजश्री जनक के दरबार में गए। उनकी देह की वक्रता निहार कर राज्यसभा के पंडित हंसने लगे। प्रत्युत्तर में अष्टावक्र भी हंसने लगे। जनक ने पंडितों को हंसने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि हम इस ऋषि के 8 वक्र यानी अंगों को देखकर हंसे। अष्टावक्र को हास्य का कारण पूछने पर उन्होंने कहा कि जनक जैसे राजश्री की सभा में विद्वानों की अपेक्षा चमारों को बैठ देखकर मैं हंसी नहीं रोक सका। जनक के पूछने पर अष्टावक्र ने कहा, विद्वानों के पास आंतर्य सौंदर्य देखने की आँख होती है जो इनके पास नहीं है। उन्होंने मेरे गुण सौंदर्य, विचार सौंदर्य को देखा ही नहीं, इसका ध्यान सिर्फ मेरी बाहर की कुरूपता की ओर गया। केवल बाहर के चमड़े को देखने का काम चमारों का ही होता है, विद्वानों का नहीं। अष्टावक्र का यह उत्तर सुनकर सभी पंडित लज्जित हो गए। बैर को मुँह में रखते ही पहले मिठास और मृदुता का अनुभव होता है, परंतु उसके भीतर बीच में कठोरता होती है। दुर्जन बाहर से मीठा और मुलायम लगता है, परंतु अंतःकरण का कठोर होता है। नारियल की तरह सज्जन भी बाह्य दिखावे का आग्रह नहीं रखते, इसलिए उन्हें पहचानना बहुत ही कठिन होता है। बाहर से सामान्य और कठोर बर्ताव वाले लोगों को पहचानने में हम ज़्यादातर भूल कर बैठते हैं। बाहर से कठोर परंतु अंदर से अति मृदु। श्रीफल महापुरुषों की महानता समझने वाला प्रतीक है। महापुरुष आत्मशासन करने में वज्र जैसे कठोर होते हैं, जबकि दूसरों को सजा देते समय फूल से भी ज़्यादा कोमल बन जाते हैं। महापुरुष अपने कर्तव्य पालन में भी निष्ठुर होते हैं। भावना का मृदुतर प्रभाव उन्हें कर्तव्य की राह में विचलित करने में सफल नहीं होता।
मानव मात्र के भाव को समझने वाला ही नहीं, परंतु भाव जल के सिंचन से कुटुंब वृक्ष को हरा भरा रखने वाले भगवान राम ने कर्तव्य पालन के बारे में अल्पमात्र भी प्रमाण नहीं होने दिया। भावना से कर्तव्य को महान समझने वाले राम भारतीय संस्कृति के आदर्श पुरुषों में अग्रस्थान रखते हैं। नारियल हमें उत्कृष्ट मनोवैभव का दर्शन कराता है। वैभव यानी श्री, इसी दृष्टि से नारियल को श्रीफल नाम दिया है। नारियल यानी कुरूपता, सुंदरता, कठोरता, मृदुता आदि का समन्वय। जीवन में आने वाले अनेक द्वंद्वों का जो योग्य समन्वय साध सकता है वही महान बन सकता है। उसे ही जीवन में सच्ची श्री प्राप्त होती है। नारियल के वृक्ष का प्रत्येक भाग उपयोगी है, अतः इसी तरह आर्थिक दृष्टि से लाभ देने वाले इस वृक्ष के फल नारियल को श्रीफल कहा जाना स्वाभाविक है। सिर पर श्रीफल गिरने से किसी की मृत्यु हुई हो, ऐसा सुनने को नहीं मिला है। यह बात श्रीफल में रहे हुए मांगल्य और श्री का द्योतक है। मंदिर में देवता या देवी के समान सामने नारियल तोड़ते हैं। इसके पीछे बलिदान का भाव है। मनुष्य और पशु का बलिदान देने वाले प्राचीन मानव को हमारे ऋषियों ने समझाने का अथक परिश्रम किया। उपासनार्थ दिए जाने वाले बलिदान के पीछे निहित भावना को संतोष देने के लिए ऋषियों ने विश्वामित्र द्वारा निर्मित प्रतिसृष्टि के नर अर्थात नारियल का बलिदान देने का सूचन किया। नारियल को भी सिर, चोटी, नाक, 2 आँखें वगैरह होते हैं। मंदिर में नारियल चढ़ाकर ऊपर का आधा भाग मंदिर में रखकर नीचे का आधा भाग प्रसाद के रूप में लाने की पद्धति है। बलिदान के समय खून का छिड़काव होना चाहिए। वह कैसे करना? ऋषियों ने कहा कि देवता या देवी की मूर्ति को सिंदूर लगाकर उस पर नारियल के पानी का छिड़काव करो। इससे खून का लाल रंग भी देखने को मिलेगा। इस तरह ऋषियों ने मानव को नरहत्या और पशु हत्या से बचाया। मानव को हिंसा से अहिंसा की ओर आगे बढ़ने के निमित्त श्रीफल ने अपना बलिदान दिया। इस तरह मानव की सांस्कृतिक प्रगति में श्रीफल आदि मानव और सुसंस्कृत मानव के बीच सेतु के समान है। श्रीफल 12मासी फल है। बहुत लंबे समय तक उसका संग्रह किया जा सकता है, इसलिए प्रत्येक शुभ कार्य में, पूजा कार्य में वह आसानी से उपलब्ध होता है। कोई भी शुभ कार्य बिना बलिदान के सफल नहीं होता। इस बात की स्मृति के रूप में प्रत्येक शुभ कार्य के प्रारंभ में श्रीफल की आवश्यकता का स्वीकार किया गया है। श्रीफल हमें समझाता है कि बाहर से कठोर लगने वाले कितने ही मानव के भीतर मृदुता होती है। हमें उसके मर्म भाग तक पहुंचने का प्रयत्न करना चाहिए। पहाड़ से भी जिस तरह झरना फूटता है, उसी तरह यदि सतत पुरुषार्थ किया गया तो कठोर जीवन से भी भावना का स्रोत प्रकट हो सकता है। सागर के सलोनेपन को अपने उर में संग्रहित करके लोगों को मधुर जल देने वाला श्रीफल हमें संदेश देता है कि विश्व का सलोनापन उर में संग्रहित करना, परंतु लोगों को तू मधुर जल ही देना, स्वधर्म पालन में कवच की तरह कठोर और अंदर से मक्खन जैसे मृदु रहने का अनमोल जीवन मंत्र श्रीफल ही हमें देता है। मानव की सांस्कृतिक प्रगति में बलिदान देने वाला प्रतीक यानी श्रीफल, जीवन में आंतर्य सौंदर्य की महिमा समझाने वाला प्रतीक यानी श्रीफल। श्रीफल मानव मन के वैभव का प्रतीक है। वह मानव को जीवन के विभिन्न द्वंद्वों में समन्वय साधने की दीक्षा देता है। वह कठोर कर्तव्य निष्ठा की प्रेरणा देता है और सलोनेपन को पीकर मिठास अर्पण करने की अनुपम शिक्षा देता है। श्रीफल के इस संदेश को हम ग्रहण करें और जीवन में सच्चे अर्थ में श्रीयुत बने। धन्यवाद।